दोस्तों, संविलियन नीति के तहत पटवारी अब जहाँ चाहें वहाँ स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में पत्र क्रमांक 1116 के तहत कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ने संविलियन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया था। ठीक है, इस संबंध में जो नीति है 26/3/2018 के पूर्व के पटवारियों के लिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के आवेदन कर सकते हैं, और 2018 के बाद 26/3/2018 के रिजल्ट के बाद वाले जो अभी के नए पटवारी हैं वो इन शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टल आज सुबह से चालू हो गया है। आप देख सकते हैं, इसकी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, सिंपल प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना है। जिन लोगों ने पिछली बार भरा था उनको पता होगा, केवल इस बार म्यूचुअल का एक ऑप्शन छोड़ दिया गया है। हम फिर भी आपको इस पर कोशिश करेंगे सारे आपको कवर करके बता सकें। गूगल पे जाएँ, सारा पे क्लिक करके सारा जो हमारा ये है पोर्टल खुलता है, इस पर लॉगिन करें। ठीक है, इस पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड आपका खुल जाता है। इस तरीके के डैशबोर्ड में संविलियन का ऑप्शन है, संविलियन आवेदन पे दिख रहा है आपको। संविलियन आवेदन पे क्लिक करिए, आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। वर्तमान की जो भी आपकी वर्तमान डिटेल होगी वो यहाँ पर खुल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जो 3 बिंदु उनको क्लिक कर देंगे तो आपका जो फुल स्क्रीन खुल जाएगा। फुल स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल दी हुई है पहले से। अब यहाँ पर आप अपडेट कर दें आपका गृह जिला और गृह तहसील। ठीक है, उसके बाद राजस्व वृत्त हल्का आपका पुराना दिया होगा, यहाँ पर आप अपनी जाति वगैरह अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है वर्तमान आपकी, यदि आपके पास हल्का है तो वर्तमान हल्का और अतिरिक्त हल्के का विवरण दे दें, और यदि आप कार्यालय में है तो कार्यालय का विवरण यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे स्थानांतरण हेतु चाहे गए जिले के संबंध में जानकारी। तो अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप जिले जो आपकी प्राथमिकता है वो चुन लें। पिछली बार कई लोगों ने क्या किया था, एक ही जिले चुन रहे थे। जैसे ये देखिए, हमने एक ही जिले, तीनों एक ही जिले चुन लिए, तो हमको ये मैसेज बाद में आएगा, है ना। इसलिए कृपया कर जिले का चयन बड़े ध्यान से करें। 3 जिले जब आप चुन लेंगे उसके बाद क्या आप उस जिले में पहले कभी रहे हैं, स्थानांतरण का कारण, तो कारण इस बार जो है वही हैं जो पिछली बार थे। शासकीय सेवा, विवाहित महिला पटवारी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पटवारी, गंभीर बीमारी के कारण कोई हार्ट सर्जरी से ग्रसित पटवारी, या फिर कोविड बीमारी से किसी परिजन की मृत्यु। ठीक है, ये कारण पिछली बार भी थे, इस बार भी दिए गए हैं। इसके बाद ये कारण आप भरने के बाद यहाँ पर आप डिटेल डाल दें कि आपके विरुद्ध कोई डी चल रही है या लोकायुक्त प्रकरण चल रहा है, लंबित है। ठीक है, आप विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, यहाँ पर ये सब भर दें। यदि आप यहाँ पर यस चुनेंगे तो विकलांगता का प्रतिशत लिख दें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल पे, ये जो इस बार जोड़ा गया है आपसी संविलियन। ठीक है, यदि आप ऊपर भरने के जगह सीधे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ आपका संविलियन है तो आप यहाँ पर कुछ ना भर के डायरेक्ट यहाँ पर यस करें और एम्प्लॉय ID लिखकर इसको सबमिट कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एग्री होने के बाद यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन था, आपने सेंड OTP पे क्लिक किया तो OTP भेज दिया गया। OTP यहाँ पर आप डालिए। OTP डालने के बाद ये जो आपकी चूज़ फाइल है, यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्मेट है, ठीक है, जो आपने PDF है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो यहाँ डाल दें। उनको डालने के बाद यहाँ पर आप वैलिडेट OTP एंड सबमिट दैट रिकॉर्ड करके इसको आवेदन को भर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप संविलियन का आवेदन भर सकते हैं। हम इसको एक बार आपको लाइव बता देते हैं फटाक से। ठीक है, ये देखिए, हमने डायरेक्ट सारा खोला। एक चीज़ और, जैसे ही आप ये आवेदन भर देंगे, आवेदन की आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके SLR ऑफिस में देकर एक पावती ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आप PDF अपलोड करते हैं वो ब्लर होती है या प्रिंट अच्छे से नहीं हो पाती। तो पिछली बार काफ़ी लोगों की सब कुछ सही होने के बाद भी रिजेक्ट होने का कारण यही था कि उनके जो है वो खुल नहीं रही थी पोर्टल पर। ठीक है, पोर्टल पर उनके आवेदन दिख नहीं रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स उनके दिख नहीं रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्लिक किया, ये हम गए 6595 कैप्चर डाला, हमने लॉगिन किया। हमने जैसे हम लॉगिन करेंगे ये हमारा खुल गया विंडो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है पटवारी संविलियन। पटवारी संविलियन में आप जाइए, संविलियन का आवेदन पे क्लिक करिए। ठीक है, अब विंडो को बड़ा करना हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये बड़ा हो गया विंडो। ये हमारा बेसिक डिटेल ऊपर दी हुई है, ये हमारी वर्तमान पदस्थापना की जानकारी, ये पदस्थापना जिले में आवंटित कार्य के संबंध में जानकारी, और ये स्थानांतरण हेतु चाहे गए जिलों के संबंध में जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिले चुनें। ये आपके कारण आपको दिख रहे हैं, ये 5 कारण हैं। या ये ना भर के आप डायरेक्ट यहाँ पर म्यूचुअल का लिखें, म्यूचुअल यस लिख के यहाँ एम्प्लॉय ID करें। यदि आप यहाँ पर नो रहेगा तो ये जो है ये हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है, जैसे आप इसको यस कर देंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। एम्प्लॉय ID जो आपका म्यूचुअल व्यक्ति है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट सेंड OTP के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब हालांकि हमने अभी कुछ ऊपर भरा नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है।
तो आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे करके आप भर सकते हैं आराम से, और यहाँ पर वैलिडेट एंड सबमिट करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका सबमिट हो जाएगा और आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप जो PDF अपलोड कर रहे हैं उसका एक प्रिंट जो है वो SLR ऑफिस में जमा ज़रूर करवा दें, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी। और रोस्टर का ज़रूर ध्यान रखें, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ रोस्टर का। रोस्टर मतलब क्या, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक जिले में 50 पद स्वीकृत है पटवारी के, एक तहसील में 50 पद स्वीकृत है पटवारी के, उसमें जनरल के फिक्स हैं, ST के फिक्स हैं, SC के फिक्स हैं, ठीक है, OBC के फिक्स हैं, कैटेगरी में फीमेल के फिक्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई लोग म्यूचुअल करा लेते हैं, तो उनको बाद में फिर दिक्कत होती है। यदि आपके जिले में रोस्टर खाली है, रोस्टर में पद रिक्त हैं, तो म्यूचुअल आसानी से हो जाता है। अदरवाइज म्यूचुअल में भी प्रेफर किया जाता है यदि लिमिटेड पद हैं, जैसे कुछ जिलों में केवल 3 पद रिक्त हैं, तो वो जो 3 पद रिक्त हैं, तो जब वो म्यूचुअल कराएगा व्यक्ति, वो 3 के पद के अंतर्गत आ रहा होगा तो आपका हो जाता है। बाकी प्रेफर करना चाहिए कि आपका कैटेगरी, आपका जेंडर वाइज ही आप म्यूचुअल कराएं, उससे आसानी से म्यूचुअल हो जाता है और सहमति उसमें हो जाती है। मान लीजिए आप जिस जिले से जा रहे हैं वहां पर पद रिक्त नहीं है, सामने वाले के जिले में तो है जहां आप जा रहे हैं, और उस कैटेगरी के आपके जिले में पद नहीं है, आप यदि अदर कैटेगरी में करा रहे हैं तो उसको दिक्कत होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका म्यूचुअल का आवेदन आराम से पारित हो जाए। उसके लिए सेम कैटेगरी सेम जेंडर ढूंढने की प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आप आराम से संविलियन के आवेदन भर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सर्वर दिक्कत कर सकता है, तो आप आराम से इसको कर लें। यदि फिर कोई दिक्कत आए तो आप हमें जरूर बताएं। जय